हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में। एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग त्रिकोणमिति। आज हम इसका तीनों कोणों का मापन करेंगे। तो पहले समझते हैं कि त्रिकोणमिति में जो लिखा रहता है त्रिकोण और है मिति, इस चीज का मतलब क्या होता है। तो आप त्रि से मतलब समझ सकते हैं कि तीन होता है, और कोण और मिति का मतलब होता है माप, अर्थात त्रिभुज की माप। यानी कि जिस हिसाब से हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, मतलब होता है कि जिस ग्रंथ से कहिए, किताब से कहिए, त्रिभुज के मापन की कला को जो हम पढ़ेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए हमको एक समकोण त्रिभुज लेना होगा। क्या लेना होगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब कि एक कोण जो होगा वो समकोण होगा, यानी कि राइट होगा, मतलब 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, समकोण का मतलब क्या होगा जी? एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। और आप इस समकोण में देखिए कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये है या ये है या यहाँ वाला है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे बड़ी भुजा जो है ये, मान के चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, नामकरण कर देते हैं ABC। तो आप देखिए कि AC जो भुजा है वो सबसे लंबी है, मतलब जो सबसे लंबी भुजा होगी वो आपका होगा हाइपोटेनस, H, या उसको कह लीजिए आप कर्ण। ठीक है, सबसे लंबी भुजा को क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस बोलेंगे। अब इसके बाद लंब कोण होगा, आधार कोण होगा, यानी बेस कोण होगा, परपेंडिकुलर कोण होगा। उसको हम कैसे निकालेंगे? तो ध्यान रखना है कि हम थीटा की एक एंगल को मान लेते हैं। ठीक है, अब थीटा के जो सामने वाली भुजा होगी उसको हम परपेंडिकुलर मानेंगे। ठीक है, यानी कि लंब कहेंगे उसको। ठीक है, परपेंडिकुलर कौन हो गया? थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और जो बच जाता है नीचे वो आपका बेस है, मतलब कि आधार है। तो आपने यहाँ पर देखा, आप इसको यदि हम लेते हैं पर ये सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, और थीटा के सामने वाली भुजा हो गया वो कहलाएगा लंब। और जो नीचे बेस, सबसे नीचे है बेस, कहाँ बनता है जी? घर बनता है तो बेस रहता है ना नीचे, तो ये नीचे यहाँ पर है बेस। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं, अब उससे हम समझते हैं। चलिए इसका भी नाम ABC ही करते हैं। अब इसमें हमको देखना है कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो सबसे पहले समकोण का क्या होना चाहिए जी? एक कोण जैसे 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम इसको थीटा मान लेते हैं तो क्या होगा? ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन है? तो AB जो है सबसे बड़ी भुजा है। AB जो है सबसे बड़ी भुजा है, इसका मतलब कि ये है आपका कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस है। इसके बाद हमने आपको इसमें बताया कि थीटा के जस्ट सामने वाला जो होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ थीटा के सामने वाला BC है, यहाँ BC है, तो BC हमारा क्या हो जाएगा जी? परपेंडिकुलर, यानी कि लंब हो जाएगा। और AC जो होगा वो क्या होगा? AC जो होगा वो होगा आधार, मतलब कि बेस हो जाएगा। यानी ये आपका हो गया बेस, ये P हो गया और यहाँ पर EH हो गया। तो आपने समझा कि एक त्रिभुज में अंग ऐसे होता है 6 का मतलब यहाँ पर कि 3 को जो होगा वो होगा भुजा होगा, और 3 को क्या होगा? कोण होगा। एक त्रिभुज में कितने अंग होंगे? 3 3 6। ठीक है, 3 भुजा होंगे, 3 कोण होंगे, यानी कि 3 को साइड होंगे और 3 को एंगल्स होंगे। अब इसमें आप देखिए, इस जिस प्रकार से मैं आपको समझाने का प्रयास किया यहाँ पर, इसको भी इसमें समझते हैं। यहाँ पर AB क्या है जी? मेरा लंब है, जिसको P से डिनोट कर रहे हैं हम। और BC क्या है? ये आधार है, जिसको B से डिनोट किए हैं। और AC क्या है?
कर्ण है, जिसको H से डिनोट कर रहे हैं, यानी P परपेंडिकुलर, B बेस और H हाइपोटेनस हो गया। अब देखिए कि आपको अंतर बुझा रहा है जी, AB यहाँ पर जैसे लंब है जबकि इसमें AB जैसे कर्ण है। तो बदलाव का कारण क्या है कि हमने थीटा जो जिस कोण को माना है दोनों में अलग अलग माना है। और आपको जैसे दो चीज ध्यान रखना है कि एक कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज का मतलब समकोण त्रिभुज होना चाहिए। सपोज दैट कि एक त्रिभुज है तो आप जिसको थीटा मानेंगे ना, तो थीटा के जस्ट सामने वाला जैसे क्या होगा, लंब होगा, ठीक है। और जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगा, और जो बच गया वो आधार हो गया। तो आप जैसे समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार ज्ञात करना या समझना आप सीख चुके हैं। चलिए अब देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम पर में जैसे सुने होंगे, पाइथागोर प्रमेय, ये क्या चीज है, इन्होंने क्या बताया, ये एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने क्या बताया कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो उसमें उन्होंने फॉर्मूला क्या दिया कि H जो होगा वो रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि हाइपोटेनस जो होगा वो रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब हम रूट अंडर क्यों लगाए हैं, यदि इसको नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, तो हमको H स्क्वायर यहाँ पर करना होगा, ठीक है। अब इसी से हम, ये तो पहला फॉर्मूला हो गया। एक दूसरा फॉर्मूला देखते हैं कि P स्क्वायर बराबर जो होगा वो H स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर हो जाता है। और तीसरा फॉर्मूला जो है वो है B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला जो है इसको हम देखेंगे इस पर रखकर कि किस प्रकार से यह सिद्ध होता है। चलिए, तो हाइपोटेनस यदि बेस हम देख लेते हैं 3 और परपेंडिकुलर 4, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, मतलब कि H हमको पता नहीं है कि क्या है। तो H बराबर हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H का मान हम निकालते हैं यहाँ पर, P का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो H बराबर, H का स्क्वायर बराबर 4 चक 16 प्लस 3 किया 9, H बराबर 16 9 25 हो जाता है, यानी H का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25, यानी कि H स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए इस स्क्वायर से स्क्वायर को खत्म कर देते हैं, तो H का मान कितना आ गया 5 आ गया, यानी कि हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, यानी कि ये पहली फॉर्मूला पर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या देखते हैं कि हम इसको 4 को गायब कर देते हैं, इसको क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये हमको क्या दिया हुआ है कि P, तो हमको ज्ञात करना है P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, निकालते हैं, लंब निकालना है। तो P स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो H का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 5, चलिए तो 5 का स्क्वायर माइनस B 3 का स्क्वायर, तो P स्क्वायर बराबर है 25 माइनस 3 तिहाई 9, P स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 और P बराबर हो जाएगा, P स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 होगा। P स्क्वायर स्क्वायर खत्म कर देते हैं, तो P का मान कितना आता है जी 4 सेंटीमीटर। चलिए तो P का मान आ गया 4 सेंटीमीटर। अब एक तीसरा बच गया है बेस निकालना, तो बेस हमारा 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन इसको हम गायब कर देते हैं, ठीक है, और इसको क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि बेस कितना होगा। चलिए देखते हैं इसको। तो बेस निकालने का फॉर्मूला क्या है, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, B स्क्वायर बराबर देखेंगे H स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो B स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 4 चक 16, B स्क्वायर बराबर है 9, तो B स्क्वायर बराबर है 3 के स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म कर देते हैं, तो बेस आपका कितना निकला 3 सेंटीमीटर, बेस निकला 3 सेंटीमीटर। चलिए आपको ये समझ में आ गया है। एक और एग्जांपल और हम लेते हैं। चलिए ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज ABC। चलिए ये समकोण त्रिभुज है, और अब हम पढ़ेंगे कि मान के चलते हैं कि यहाँ पर यदि वैल्यू कुछ अलग रखे,
जैसे अभी आपने देखा कि बेस 3, 5 और 4 वैल्यू जो निकल रहा था, इससे हटकर यदि कुछ निकालना होगा तो हम कैसे रखेंगे, या कहिए कि हमको इसको ट्रिपलेट निकालना है। ट्रिपलेट समझ रहे हैं जी, त्रिभुज का इस प्रकार से मान रखा जाए कि वो प्रमाणित हो जाए, पाइथागोरस थ्योरम को सिद्ध करे। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं, इसमें दो फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे ओटी। ओटी का मतलब हो गया ऑड ट्रिपलेट। ओटी का मतलब ऑड ट्रिपलेट, मतलब कि एक होगा x, एक होगा x² - 1/2 और तीसरा नंबर जो होगा x² + 1/2। ये फार्मूला से हम ऑड, ये वो जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ जी, ऑड। और ट्रिपलेट ये है, ट्रिपलेट है, यानी कि ट्रिपलेट का मतलब समझ आए हम आपको कि त्रिभुज के जो भुजा है उसकी माप इस प्रकार से रखा जाए जो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार भुजाओं का मान बराबर हो या उसके अकॉर्डिंग हो। जैसे अब हम एग्जांपल के रूप में लेते हैं कि x एक ले लेते हैं हम 3, ठीक है, यानी x ले लेते हैं 3, तो एक भुजा हम ले लेते हैं, मान के चलते हैं कि 3 है, तो दूसरी भुजा क्या होगा, तीसरी भुजा क्या होगा। तो आप देखिए कि 3 के स्क्वायर - 1/2 और 3 के स्क्वायर + 1/2, ये तो 3 आया, 3 के स्क्वायर 9 - 1/2, 3 के स्क्वायर 9 + 1/2, 3 8/2 और यहाँ हो जाएगा 10/2, तो 2 चौका 8, यानी एक 3 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, 2 पचे 10, एक 5 आ जाएगा। तो ये जो आया बात, इसका मतलब हो गया कि यही तीनों जो भुजा जो है, इस पर यदि आप ऐसे रख कर देखेंगे तो सबसे बड़ी भुजा देख रहे हैं कि 5 है, इसमें सबसे बड़ी अंक जैसे 5 है ना जी, यानी कि ये 5 होगा। ठीक है, कौन 5 होगा, AC। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा जो समकोण का होगा वो कर्ण का होगा, हाइपोटेनस का होगा, और हमने जो और ट्रिपलेट से निकाला है वो 5 सबसे बड़ी भुजा है, तो ये आपका हो गया कर्ण। अब बच रहा है 3 और 4, तो आपकी इच्छा अनुसार जैसे 3 इसको कर दीजिए, 4 इसको कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यानी कि ये सिद्ध हो रहा है कि अब इसको यदि हम जैसे सिद्ध करते हैं, देखते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट पर कि जैसे ये बराबर हो पा रहा है कि नहीं। तो मान के चलते हैं कि h² हमने पढ़ा क्या जी, p² + b²। तो h का वैल्यू हमको दिया हुआ है 5 का स्क्वायर ना, 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, p²। तो p मेरा कौन है, थीटा के अकॉर्डिंग है, तो उसको नहीं लेते हैं अभी हम। 3 के स्क्वायर + 4 के स्क्वायर कर लेते हैं, तो 5 के स्क्वायर कितना हो गया 25, और 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, यानी कि 25 बराबर 25 हो गया। अब देखिए 25 बराबर 25 हो रहा है ना जी, यानी कि ये जो और ट्रिपलेट हमने आपको बताया, इससे आप कौन सा वैल्यू कहाँ पर रखेंगे ये आप ज्ञात कर सकते हैं, मानकर जैसे बना सकते हैं। जैसे 3 क्या था जी, 3 हमने क्यों रखा, क्योंकि 3 जैसे ऑड संख्या है, अब हम 4 नहीं रख सकते हैं यहाँ पर। फिर हम आपको इवन में बताएंगे कि जब 4 रखेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि 5 जब रखेंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। चलिए हम 5 रख रहे हैं तो क्या होगा, तो x का मान हमने 5 रखा है, ठीक है, तो एक तो वैल्यू हमारा हो गया 5। इसके बाद 5 के स्क्वायर -1, 5 क्या है, 5 क्या है, ऑड नंबर है। फिर 5 के बाद हम 7 ले सकते हैं, 7 के बाद हम 9 ले सकते हैं, ठीक है ना, ऑड नंबर हमको लेना है। चलिए, तो एक संख्या जो होगा वो 5 हो गया, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 25 में से 1 खत्म कर देते हैं तो क्या बच जाता है 24, और 24/2 है, यानी कि 2 से जब हम भाग लगाएंगे 24 में तो 12 बच रहा है। 5 का स्क्वायर 25 और 1 26, 26/2, इसका मतलब 13। तो दूसरा जो ट्रिपलेट हमारा निकल के आ रहा है वो 5, 12, 13 होगा। आप अपना मन से यहाँ पर जैसे 2, 4, 3 कुछ ऐसे नहीं रख सकते हैं, है ना, क्योंकि वो फिर जैसे पाइथागोरस थ्योरम को सिद्ध नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, हमने अभी जो निकाला और ट्रिपलेट फॉर्मूला से, तो एक भुजा होगी 5, एक दूसरी भुजा होगी 12 और तीसरी भुजा होगी 13। अब देखिए इस तीनों में सबसे बड़ी भुजा कौन है जी, 13। तो 13 जब है सबसे बड़ी तो हाइपोटेनस मेरा 13 होगा, ठीक है। और इसके बाद जैसे आप इसको 12 कर दीजिए और 5 इसको कर दीजिए। अब ये सिद्ध होता है कि नहीं, इसी फॉर्मूला पर हम इसको सिद्ध करके देखेंगे। चलिए देखते हैं इसको। h मेरा कितना है, ये h है, ये p है और ये b है, ठीक है।
तो एच मेरा 13 है, तो 13 के स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, पी का मतलब 12 के स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। देखिए 13 का स्क्वायर कितना होगा जी 169 बराबर 12 के स्क्वायर 144 प्लस 5 के स्क्वायर 25। अब देखिए 169 बराबर 169 हो गया, मतलब कि ये जो और ट्रिपलेट फॉर्मूला जो है पाइथागोरस थ्योरम को भी सिद्ध कर रहा है। ठीक है, तो हमको नहीं लगता कि आपको इसमें कोई डाउट हुआ होगा। आगे इस पर आप और भी संख्या से निकाल सकते हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पर लिया है 5, अब 5 के बाद आप 7 ले सकते हैं, 7 लीजिए ना, 7 के स्क्वायर माइनस 1/2, फिर 7 के स्क्वायर प्लस 1/2, तो ये 7 हो गया। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 49 में से एक गया 48, 48/2, 48/2 का मतलब 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और 7 के स्क्वायर 49 और एक 50/2, यानी कि जो तीसरा ट्रिपलेट निकल के हमको आ रहा है वो 7, 24, 25 आ रहा है। यानी कि सबसे बड़ी जो होगी भुजा वो क्या होगा, यानी कि हाइपोटेनस मेरा 25 हो जाएगा, इसको परपेंडिकुलर मान लीजिए और इसको बेस मान लीजिए। यानी इस प्रकार से आप जैसे क्या निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस का वैल्यू निकाल सकते हैं कि एग्जैक्ट क्या होना चाहिए। चलिए अब जैसे हम बताते हैं कि कौन सा वैल्यू अपना मन से रख देंगे कि हिसाब मेरा गलती हो जाएगा। चलिए अब अपना मन से देखिए, बिना फार्मूला के अपना मन से यदि हम वैल्यू को रख देते हैं, जैसे हम यहाँ पर रख दिए अपना मन से 2, यहाँ रख दिए 3 और यहाँ रख दिए 6, तो ये क्या जैसे इसको सिद्ध हो रहा है या नहीं वो उसको देखेंगे। तो एक तो आप पहले भी फार्मूला पढ़े होंगे कि जो एच है हाइपोटेनस जो है ये दोनों के सम से इसे बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहीं पर देखिए कि 6 और 2 8 हो जाता है, कि 3 से तो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन ये सबसे बड़ा होना चाहिए था। यहाँ पर तो यही जैसे कंडीशन गलत है। चलिए तो इसको छोड़ देते हैं, इसी को हम 6 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, इसको 3 कर लेते हैं। अब तो ऐसे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि हाइपोटेनस जो है बड़ा है किससे, परपेंडिकुलर और बेस से। चलिए अब इसको देखते हैं कि 6 के स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए था जी 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर। 6 के स्क्वायर 36 हो जाता है, 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9, 36 इज 9 4 13, क्या बराबर हुआ? नहीं ना हुआ। यानी कि आप अपना मन से रखिएगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने आपको अभी जैसे ओटी फार्मूला से बताया और ट्रिपलेट फार्मूला से आपको क्या बताया, फार्मूला क्या था जी, एक्स था जो वैल्यू आप मानेंगे, जैसे ऑड का संख्या जो मानेंगे वो पहला नंबर 3 माने, 5 माने, 7 माने, 9 माने, 11 माने, जो भी माने वो हो गया। इसके बाद है एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 और एक वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, यानी कि इसी से आपको 1 2 1 2 3 त्रिभुज में कै गो भुजा 3 गो। तो आप यहाँ से आसानी से, ये केवल हम आपको बताए हैं ऑड का। ठीक है, अब हम चलेंगे इवेन में। चलिए अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इवेन ट्रिपलेट। इवेन ट्रिपलेट देखेंगे, ईटी जो लिखे हैं वो इवेन ट्रिपलेट का फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं हम। इसमें क्या करना होगा कि आपका एक्स का जो वैल्यू होगा सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यानी कि जो वैल्यू आप जैसे रखेंगे, जिसका मान आप रखेंगे ना, उसको बटा 2 कर दीजिएगा, उसके बाद जैसे आप बनाइएगा। ठीक है, चलिए तो इसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा 2x x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1। चलिए अब इसको देख लेते हैं कि क्या बनेगा। एक त्रिभुज लेते हैं, कौन सा त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज। चलिए समकोण त्रिभुज हो गया, ABC हो गया। अब मान के चलिए कि हम यदि यहाँ पर 4 वैल्यू लेते हैं, ठीक ना, 4, तो x n का मतलब हमने नंबर कौन सा लिया है 4, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, x बराबर 4/2, तो 2 आता है वैल्यू। तो इसमें एक जैसे तो दिमाग में रखने वाली बात क्या है कि इवेन का निकालेंगे, जितना वैल्यू आप रखिएगा ना ऊपर आधा इस फॉर्मूला पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी x का वैल्यू जैसे क्या होता है, आधा हो जाता है। तो ये 2 आया x का वैल्यू, तो हम यहाँ पर हम रख के देखते हैं, 2 × 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 1। आप देखिए कि 2 का स्क्वायर 2 × 2 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 तो 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 और 1 5। यानी कि एक अब जो निकला है आपका इवेन का जो निकला है, इवेन का जो निकला है इवेन ट्रिपलेट का, वो 4 3 5 है। अब इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है जी, हम भुजा कौन सी है, एच वाली है, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर की होगी। इसके बाद 4 और 3 है, तो
यहाँ पर 4 हम लिए हुए हैं, तो एक 3 ले लेते हैं और ये आपका कंप्लीट है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं कि 5 के स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होना चाहिए जी, बेस और परपेंडिकुलर के सम के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। तो 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर 25 हो जाता है और 3 के स्क्वायर 9 प्लस 4 के स्क्वायर 16। देखिए 25 बराबर 25 हो रहा है जी, 25 बराबर 25 हो रहा है। यानी कि इवन का निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया जी, सबसे पहले जो संख्या आपने मानेंगे, जैसे हमने 4 संख्या माना तो 4 का हमने क्या किया, आधा कर दिया, ठीक है, इसमें कोई बाधा नहीं ना है जी। अब मान के चलते हैं कि हम 6 लेते हैं, एक एग्जाम्पल के रूप में हम एक और लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम घटा देते हैं। चलिए ये हम पढ़ रहे हैं इवन ट्रिपलेट, और यदि हम n बराबर यदि हम 6 मान लेते हैं, n बराबर कितना मान लेते हैं 6, तो x का वैल्यू क्या निकालने का फॉर्मूला है, x बराबर n/2, मतलब कि 6 के आधा 6/2 यानी कि 3। x का वैल्यू हमको क्या निकला 3 निकला, x का वैल्यू क्या निकला 3। तो फॉर्मूला था 2x, मतलब कि 2 गुने 3। दूसरा फॉर्मूला क्या था जी, x स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 के स्क्वायर माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला क्या था इसका, x स्क्वायर प्लस का 1, यानी कि 3 के स्क्वायर प्लस का 1। चलिए 3 दूनी 6, 3 के स्क्वायर तो 9, 9 में से गया एक 8 हो गया, 3 के स्क्वायर 9 प्लस 1 10। ये आपका ट्रिपलेट निकल गया है। अब इसको पाइथागोरस थ्योरम को रखकर आप इसको वैल्यू को प्रमाणित कर सकते हैं। जैसे सबसे बड़ी 10 आया हमको वैल्यू, इसके बाद 8 और 6 है, तो 6 तो यहाँ पर है ही, इसको हम कर लेते हैं 8। चलिए अब इसी को हम सिद्ध कर लेते हैं और पता कर लेते हैं कि बात सही है या नहीं। चलिए 10 के स्क्वायर बराबर होना चाहिए किसका, 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर। ये जो हम कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है जी, फॉर्मूला में आपको पाइथागोरस जो बताए थे कि h स्क्वायर बराबर क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसी पर इसको हम सिद्ध करने जा रहे हैं। कि देखिए 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 8 के स्क्वायर 64 और 6 के स्क्वायर 36, दोनों के जोड़ेंगे तो 100 होगा। देखिए 100 बराबर 100 हो गया। चलिए 100 बराबर 100 का मतलब यहाँ पर क्या प्रमाणित कर रहा है कि आपका जैसे जो ये इवन ट्रिपलेट का फॉर्मूला जो है वो पाइथागोरस पर भी फिट है। तो इस प्रकार से आप जैसे अपने मन से वैल्यू नहीं, आप इस प्रकार से वैल्यू को निकाल कर यहाँ पर रख सकते हैं। तो देखिए अभी तक जैसे ये तो शतक की बात है, हमारे सब्सक्राइबर जैसे शतक क्या जैसे बहुत पीछे हैं, तो प्रयास कीजिए कि जैसे सब्सक्राइब कीजिए और जैसे अच्छा से अच्छा हम आपको वीडियो बना कर दें। चलिए उस समय से तो हम बक ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा कर दिए, लेकिन आपको जैसे आशा लगा के रखे हुए थे कि अब ट्रिग्नोमेट्री जैसे कब शुरू होगा। चलिए वो बेस था, वो समझना जरूरी था। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के जैसे अनुपात पर, रेशियो पर। चलिए देखते हैं, ये है आपका साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा। साइन कॉस नहीं, यहाँ पर सेक नहीं करते हैं, टेन कर देते हैं, टेन। और जस्ट इसका जैसे रिवर्स में उल्टा लेकर चलते हैं, साइन कॉस टेन, फिर इधर से ले चलते हैं कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा। चलिए अब देखिए साइन कॉस टेन ये सब जैसे एक दूसरे का, जैसे ये अपोजिट में हम लिखने का मतलब है कि ये उल्टा होता है, ठीक ना, जो आपको आसानी से याद रहेगा। चलिए सबसे पहले हम फटाफट क्या करते हैं कि एक बॉक्स बना लेते हैं ताकि आपको जैसे बखूबी समझ में आए। इसको देखिए यहाँ पर, इसको एक लाइन और ले लेते हैं। ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक है। साइन किसका जैसे इन्वर्स होगा, किसका उल्टा होगा, किसका विपरीत में है, वो उसको जैसे देखते हैं। अब जैसे जो हमने अभी उस समय से P, H और B यही तीनों ने जी पढ़ रहे थे, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस पर रहे थे। इसका अप्लाई अब हम साइन कॉस टेन में कहाँ करेंगे उसको हम समझने जा रहे हैं। आप एक जैसे सूत्र जैसे पढ़े होंगे, या एक कहिए जैसे ट्रिक कहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पढ़े हैं कि नहीं जी? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या
कक्का। ठीक है, हम यहाँ पर दो जैसे ट्रिक बता रहे हैं आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और एक है लाल कक्का। जो आपको जैसे याद करना है वो आप कर लीजिए, लेकिन हम PHB आपको बता रहे हैं तो आप PB और H को ही ज़्यादा समझने का प्रयास कीजिए। ऐसे हम आपको लाल कक्का के बारे में भी बताएंगे कि उनका जैसे खुफिया राज क्या है। चलिए, तो साइन का मतलब जैसे साइन थीटा जो लिखा हुआ है, साइन थीटा का मतलब होता है, अब देखिए P ऊपर है और H नीचे है, इसका मतलब हो गया P/H। कोई दिक्कत इसमें? फिर देखिए cos थीटा लिखा हुआ है ना जी, B/H और लिखा हुआ है tan थीटा, क्या लिखा हुआ है जी? P/B। इसको समझने में कोई दिक्कत हुआ नहीं। अब हम देखते हैं cos थीटा को, cosec थीटा को। तो cosec थीटा जो होगा वो sin थीटा के जस्ट उल्टा होगा, यानी कि H को ऊपर उठा दीजिए, P को नीचे कर दीजिए। ठीक है, अब हम लेते हैं sec को। तो sec थीटा जो होगा वो क्या होगा, H को ऊपर ले जाते हैं और B को नीचे। tan थीटा को देखते हैं, tan थीटा क्या हो जाएगा जी, B ऊपर चला जाएगा और P नीचे आ जाएगा। चलिए अब हमको बताइए कि इसमें क्या समझ में नहीं आया होगा। साइन cos tan cot sec cosec आपको एकदम याद करना है। तो साइन cos tan और cot sec cosec, साइन cos tan cot sec cosec, साइन और कॉसेक में संबंध आपको दिखाई दिया कि साइन जो है P/S था तो कॉसेक ऊपर उल्टा है। cos थीटा में देखिए कि B/H था तो सेक क्या हुआ, उसका उल्टा है। tan P/B था तो अरे नहीं, यहाँ cot लेना चाहिए था ना, tan जैसे cot का उल्टा है, P/B है तो B/P हो गया। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि लाल कक्का क्या है। चलिए देखिए, लाल कक्का क्या है कि परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं जी, लंब बोलते हैं, और हाइपोटेनस को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, और बेस को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। चलिए, तो ये लंब को हम L से डिनोट कर देते हैं और कर्ण को K से और आधार को A से। ठीक है, L के A या ध्यान रखना है। अब हमने साइन को L माना है, यानी L क्या है, लंब है, और A क्या है, आधार है। यानी L जैसे लंब है, A जैसे आधार है, और K क्या है, K क्या है, कर्ण है। तो इसी को हम जैसे लाल कक्का का जैसे सूत्र जैसे पढ़ते हैं। अब देखिए क्या करना है, इसे L/K होगा किसका, साइन थीटा का, L/K, फिर A/K हो जाएगा और L/A हो जाएगा। आप जिस रूप में समझे वो PHB वाला वजह से जो पहले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल उससे समझ लीजिए, या आप लाल कक्का से समझ लीजिए। अब L को हम क्या जैसे डिनोट करेंगे, अब ये हो गया आपका फॉर्मूला जैसे आपका तैयार है, ये साइन का हो जाएगा, ये कॉस का हो जाएगा, ये tan का हो जाएगा, और इसी को जैसे जस्ट ऐसे उल्टा कर दीजिएगा तो कॉसेक सेक और कॉट का भी निकल जाता है। तो आप प्रयास कीजिए कि ये पंडित बद्री प्रसाद जो हर हर बोल है, क्योंकि PHB ज़्यादा जैसे वैल्यू जैसे रहता है उस प्रकार से, तो आप पहला सूत्र को ही जैसे ध्यान में रखें। ऐसे जो हिंदी मीडियम वाले हैं, जो लंबा कर्ण और ये लंब कर्ण और आधार जैसे ज़्यादा जैसे उनको बोलने में जैसे सहूलियत मिलती है, तो आप जैसे इस पर भी इसको सेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, देखिए यही होता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप हम लिख रहे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। जिसको परी रेखा वाला जैसे जो पहला फॉर्मूला था वो नहीं समझ में आया है तो खड़ी में समझिए, समझना है आखिर किसी प्रकार से। चलिए, साइन जो है वो कॉसेक का उल्टा है, कॉस जो है सेक का और टैन जो है से कॉट का है। तो दिक्कत इसमें, अब देखिए साइन थीटा को हम बोलेंगे P/H, इसको बोलेंगे H/P, यही बोलेंगे P/H B/B
बी बटा एच पी बटा बी। चलिए अब देखिए, ये हो गया पंडित बद्री प्रसाद, हो गया पंडित बद्री प्रसाद। अब इसके बाद क्या होगा जी, हर हर बोल। नीचे क्या होगा, इस साइन जो है किसका उल्टा है, कौशिक का, तो साइन का पी बटा एच है, क्या लिख दिए, साइन जो है कौशिक का है तो पी बटा एच का उल्टा क्या हो जाएगा जी, एच बटा पी हो जाएगा। और कौशिक सेक का है तो बी बटा एच था तो एक उल्टा करेंगे तो एच बटा बी हो जाएगा। और टैन जो है से कॉट का है तो पी बटा बी है तो एक क्या करेंगे, बी बटा पी कर देंगे। अब एक लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी। चलिए मान लेते हैं इसको 12 इसको 13 और ये हमको पता नहीं है, ये आपका क्या है, एच है, ये पी है और ये बी है। और हमको कह रहा है क्या कि जब ये फॉर्मूला पढ़ लिए हैं तो सभी इस समकोण त्रिभुज का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यानी क्या वो अनुपात है जी, राम 2 3 4 5 6, यानी कि 6 जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, हम ज्ञात करेंगे तो ज्ञात करने से पहले क्या निकालना होगा, हमको बेस निकालना होगा। अब बेस कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम वाला फॉर्मूला लाएंगे। तो बेस निकालने का फॉर्मूला हम आपको बताए थे कि बी बराबर क्या होता है जी, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखिए बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर कितना, एच का मान है 13 तो 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर होगा 169 और 12 के स्क्वायर कितना होगा 144। बी स्क्वायर बराबर 169 में से 144 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और बी स्क्वायर बराबर क्या होगा जी, चलिए बी रूट अंडर इसको 25 कर देते हैं, यानी कि बी का वैल्यू क्या आ रहा है 5। ठीक है, बी का वैल्यू 5 आ गया। अब इसी में जैसे समझिए कि साइन थीटा का रेशियो हमको लिखना होगा पी बटा एच का, तो पी कितना है 12 तो हम 12 लिखेंगे और एच कितना है 13 तो 13 लिखेंगे। एक वजह से रेशियो हमको ज्ञात हो गया। कॉस थीटा का देखिए, कॉस थीटा का निकालेंगे बी बटा एच, तो बी कितना है मेरा, बी कितना निकाले हैं 5 तो 5 लिखेंगे। एच कितना है 13, दूसरा आपका ज्ञात हो गया। टैन थीटा कितना है जी, पी बटा बी, तो पी का वैल्यू 12 अब बेस का वैल्यू 5, तीसरा ज्ञात। अब 3 को ज्ञात हो गया ना, उसके बाद जैसे आप 90 के स्पीड में दौड़िए कैसे, तो बस इसका उल्टा कर दीजिए, ये 5 बटा 12 ये कॉट का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे जी 13 बटा 5 लिखेंगे तो आपका सेक का हो जाएगा, और 13 बटा 12 लिखेंगे तो हो जाएगा कॉसेक का हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो इससे पसंद भी आई होगी और आप इसको एक बार नहीं 2 बार देखें। और इसके बाद जैसे चैप्टर का शुरुआत जब करेंगे तो आपको बहुत ही सहूलियत मिलेगी बनाने में। तो आप कमेंट करें कि ऐसे कैसा लगा ये वीडियो, और वीडियो को यहीं पर अंत कर रहे हैं क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाने के बाद जैसे आपको नींद भी आने लगती है। थैंक यू, धन्यवाद। It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.